हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज 9.1 का है। ठीक है, इससे पहले हमने सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी बोला गया है कि एक बिल्डिंग का टॉप से एक टावर का फुट से जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। एंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप से कितना डिग्री बनता है, तो 60 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बिल्डिंग बना देते हैं और एक टावर। तो ये हो गया बिल्डिंग, ये हो गया बिल्डिंग और ये हो गया टावर, ये हो गया टावर। क्वेश्चन में बोल दिया गया टावर का हाइट जो है वो कितना दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ है। यानी इसका लेंथ दिया हुआ है 50 मीटर दिया हुआ। तो पहला बोला गया है कि बिल्डिंग का जो टॉप है और टावर का जो फुट है उससे जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री बनता है, तो बोला गया 30 डिग्री बनता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि टावर का जो टॉप है और वो बिल्डिंग का जो फुट है उससे कितना डिग्री बनता है, तो उससे बनता है 60 डिग्री। तो ये बना दिए 60 डिग्री। ठीक है, अब नेमिंग कर देते हैं A B C D। ये क्या कर दिए, अब नेमिंग कर दिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट। तो A B फाइंड आउट करना है, यानी बिल्डिंग का हाइट फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है और उन दोनों राइट ट्रायंगल में हमें, मतलब दोनों राइट ट्रायंगल में कुछ ना कुछ हमको निकलेगा जिससे हमको ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे और हमारे पास ए बी बिल्डिंग का हाइट मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इन ट्रायंगल ए बी सी तो ए बी सी में हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या, 30 डिग्री। और 30 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और बी सी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो पी बाई बी किस में आता है, तो पंडित भोला प्रसाद देख सकते हैं, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल साइन कॉस टेन, ये सब हम पहले ही क्लास में बता चुके हैं। तो पी बाई बी किस में आता है, tan थीटा में आता है। तो tan थीटा लगाएंगे, आप tan कितना लगाएंगे, तो 30 डिग्री लगाएंगे। तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, पी बाई बी हो जाएगा। ठीक है, अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है। और p का वैल्यू क्या है, तो हमारे पास नहीं पता, p का वैल्यू ए बी होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी, और b मतलब बेस क्या हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए बी होगा और बेस क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम बी सी इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले, फिर आपको पता चल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, बी सी इक्वल टू √3 ए बी मिल जाएगा। इसको बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फिर चलेंगे इन ट्रायंगल डी बी सी में, इन ट्रायंगल डी बी सी में जब इन ट्रायंगल डी बी सी में चलेंगे तो 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा। फिर से परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, तो tan में आता है। इस पर फिर लेंगे tan, तो क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का फार्मूला तो वही लिखेंगे, p बाई बी लिखेंगे। तो p के वैल्यू, p के जगह पर क्या होगा, तो टावर का लेंथ होगा dc, और b के जगह पर क्या होगा, तो dc लेंथ होगा। तो यहाँ पे पुट कर देंगे टावर का dc और bc। ठीक है, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है। और dc का वैल्यू दिया हुआ किचन में 50 मीटर और bc यहाँ पे लिख दिए। अच्छा, BC का वैल्यू हमारे पास पता है, BC इक्वल टू क्या है, √3 AB। ठीक है, तो BC के जगह पे क्या लिख देंगे, √3 AB लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC इक्वल टू √3 AB। तो ये तो √3 ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा, तो 50 और नीचे में क्या होगा, √3 AB। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, √3 इंटू √3 इंटू ए बी इक्वल टू 50 मिल जाएगा। अब √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 AB इक्वल टू 50 मिल जाएगा। तो ए बी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ए बी इक्वल टू 50/3 मिल जाएगा। ठीक है, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 16/2/3, इतना क्या मिलेगा, मीटर। तो ए बी है क्या, ए बी था क्या, तो ए बी था हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो ए बी का वैल्यू आ गया 16
टू 16 पूर्णांक 2/3। ठीक है, तो यही हो जाएगा हाइट ऑफ बिल्डिंग। यहाँ पे लिख देंगे हेंस हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 16 2/3 मीटर। तो यही क्या हो जाएगा, मेरे पास आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10।